दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारा शरीर अपने आप बीमारी को ठीक करने की ताकत रखता है, लेकिन शर्त यह है कि हम अपने मन को कैसे संभालते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में कई बार यह समझाया कि बीमारियां सिर्फ बाहर से नहीं आती, बल्कि ज्यादातर हमारे मन, हमारी सोच और हमारी आदतों से पैदा होती हैं। आज मैं आपको 6 ऐसी कहानियां सुनाने वाला हूं, जिनसे आप समझेंगे कि विश्वास कैसे बीमारी को हरा देता है, ज्यादा खाना क्यों सबसे बड़ा रोग है, गुस्सा कैसे शरीर को बीमार करता है, ध्यान क्यों सबसे बड़ी दवा है, डर कैसे हमें खुद बीमार बना देता है, और आखिर में क्यों मन ही असली डॉक्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत कहानियां जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। कहानी 1, विश्वास की ताकत। क्या आप मानते हैं कि सिर्फ विश्वास से शरीर की सबसे बड़ी बीमारी भी ठीक हो सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन गौतम बुद्ध के एक शिष्य की सच्ची घटना यही साबित करती है। एक समय की बात है, बुद्ध के साथ उनके कई शिष्य रहते थे। वे सब जंगलों और गांवों में घूमकर भिक्षा मांगते और फिर एक स्थान पर बैठकर ध्यान करते। उनमें से एक भिक्षु बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वह खुद चल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखें धंस गई थीं, चेहरा पीला पड़ चुका था और आवाज इतनी धीमी थी कि कोई ठीक से सुन भी नहीं पाता। बाकी भिक्षु उसे देखकर घबरा गए। सबको लगने लगा कि शायद अब यह भिक्षु कुछ ही दिनों का मेहमान है। वहां मौजूद लोग आपस में बातें करने लगे। अब इसका कुछ नहीं हो सकता, यह जीवित नहीं बचेगा। जब बुद्ध ने ये बातें सुनी तो वे मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम लोग इतनी जल्दी हार क्यों मान लेते हो? यह भिक्षु बचेगा, यह जीवित रहेगा। सब शिष्य हैरान हो गए। एक ने पूछा, भगवान, आप यह कैसे कह सकते हैं? इसने तो अब भोजन लेना भी बंद कर दिया है। दूसरे ने कहा, इसका शरीर तो बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, शरीर को जितना भोजन चाहिए, उतना ही मन को भी विश्वास चाहिए। अगर मन में भरोसा है तो शरीर खुद ठीक होने का रास्ता खोज लेता है। दवा तभी असर करती है जब मन उसे स्वीकार करता है। यह सुनकर बीमार भिक्षु के अंदर उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। उसने सोचा, अगर मेरे गुरु ने कहा है कि मैं जीवित रहूंगा, तो जरूर कुछ ताकत मेरे भीतर है। उसने तय किया कि अब डरना नहीं है। उसने हर दिन थोड़ी थोड़ी देर ध्यान करना शुरू किया। ध्यान में बैठकर वह गहरी सांसें लेता और मन में यही सोचता, मेरा शरीर मुझे ठीक कर रहा है। हर सांस के साथ मैं और मजबूत हो रहा हूं। शुरुआत में यह आसान नहीं था। बीमार शरीर ध्यान में बैठने से कांप उठता, सांसें फूल जाती, लेकिन वह फिर भी रोज कोशिश करता। दिन बीतते गए और कुछ अद्भुत होने लगा। पहले उसकी आंखों में हल्की सी चमक लौटी, फिर उसकी कमजोरी धीरे धीरे कम होने लगी। जहां वह पहले खुद खड़ा भी नहीं हो पाता था, वहीं अब थोड़ी थोड़ी दूरी चलने लगा। बाकी भिक्षु आश्चर्य से देखते रह गए। जिसे वे मृत्यु के करीब समझ रहे थे, वही अब फिर से स्वस्थ और मजबूत होता जा रहा था। कुछ समय बाद जब वह भिक्षु पूरी तरह स्वस्थ हो गया, तब बुद्ध ने सभी शिष्यों को एकत्र किया और कहा, तुम सबने देखा, दवा और इलाज से ज्यादा ताकत हमारे मन में है। अगर मन टूट जाए तो सबसे शक्तिशाली दवा भी काम नहीं करती, लेकिन अगर मन डटा रहे तो शरीर खुद को ठीक करने का तरीका ढूंढ लेता है। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि विश्वास सिर्फ सोच नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी दवा है। अगर हम बीमार पड़ जाएं और मन में बार बार यही सोचें कि मैं बहुत कमजोर हूं, मैं ठीक नहीं हो सकता, तो बीमारी और बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम मन को शांत रखें, ध्यान करें और खुद से कहें, मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर खुद को ठीक कर रहा है, तो धीरे धीरे हमारी हालत बदलने लगती है। तो अगली बार जब आप किसी बीमारी या परेशानी से गुजरें, तो पहले अपने मन को मजबूत कीजिए, क्योंकि सच्चा इलाज बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपा है। कहानी 2, भोजन और संयम। क्या आप जानते हैं, ज्यादा खाना भी बीमारी है। हम सोचते हैं कि ज्यादा खाकर शरीर ताकतवर बनेगा, लेकिन गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक घटना से समझाया कि संयम ही असली सेहत का राज है। एक समय की बात है, बुद्ध के साथ कई भिक्षु साधना कर रहे थे।
सभी भिक्षु दिन में केवल एक बार भिक्षा लेने जाते और उतना ही भोजन करते जितना उनके शरीर को जरूरत होती। लेकिन उनमें से एक भिक्षु को भोजन बहुत प्रिय था। वह भिक्षा मांगकर लौटता तो जितना भी मिलता सब खा लेता। कभी चावल, कभी सब्जी, कभी मिठाई, जो भी मिलता वह बिना सोचे समझे पेट भरकर खा जाता। धीरे धीरे उसका शरीर भारी होने लगा। कभी उसे पेट दर्द होता, कभी आलस घेर लेता और वह अक्सर ध्यान में बैठते ही सो जाता। बाकी भिक्षु उसकी हालत देखकर हंसते और कहते, भाई तुम साधु हो या खाने के शौकीन, इतना खाओगे तो साधना कैसे करोगे। आखिर एक दिन वह भिक्षु बीमार पड़ गया। उसका पेट फूल गया, सिर भारी रहता और चलने फिरने में तकलीफ होती। अब वह परेशान होकर बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान मैं ध्यान भी नहीं कर पा रहा हूं, शरीर भी साथ नहीं दे रहा। आप कृपा करके बताइए कि मुझसे गलती कहां हुई। बुद्ध ने बहुत शांति से कहा, तुम्हारी बीमारी का कारण तुम्हारे अंदर ही है। शरीर को जितनी जरूरत है तुम उससे कहीं ज्यादा खा लेते हो। फिर बुद्ध ने एक गहरी बात कही, ज्यादा खाना भी उतना ही बड़ा रोग है जितना कम खाना। शरीर को उतना ही दो जितना जरूरी है, क्योंकि पेट का आधा हिस्सा भोजन से, चौथाई पानी से और चौथाई हिस्सा खाली होना चाहिए, तभी शरीर स्वस्थ रहता है। भिक्षु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन से उसने तय किया कि वह केवल उतना ही खाएगा जितना शरीर संभाल सके। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई, भूख और आदतें उसे परेशान करती, लेकिन धीरे धीरे उसने संयम सीख लिया। अब वह भोजन को लालच से नहीं बल्कि जरूरत समझकर खाता। धीरे धीरे उसका शरीर हल्का होने लगा। जहां पहले वह सुस्त और बीमार रहता था, वहीं अब वह ध्यान में अधिक समय तक बैठ पाता और उसका चेहरा भी तेजस्वी हो गया। बुद्ध ने शिष्यों को समझाया, जो इंसान अपनी जीभ को काबू में रख लेता है वह अपने शरीर को भी काबू में कर लेता है। शरीर को अधिक बोझ मत दो, संयम ही सबसे बड़ा इलाज है। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि ज्यादा खाना शरीर को फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाता है। हम सोचते हैं कि स्वाद के लिए खा रहे हैं, लेकिन असल में हम बीमारियों को न्योता दे रहे होते हैं। अगर हम संयम बरतें और सिर्फ उतना ही खाएं जितनी जरूरत है, तो शरीर खुद स्वस्थ होने लगता है। तो याद रखिए, खाना शरीर के लिए है, शरीर खाने के लिए नहीं। संयम ही असली स्वास्थ्य की चाबी है। कहानी 3, क्रोध और बीमारी। क्या आप जानते हैं कि गुस्सा सिर्फ हमारे दिमाग को नहीं जलाता बल्कि धीरे धीरे पूरे शरीर को बीमार बना देता है। बुद्ध ने एक घटना से यह गहरी सच्चाई बहुत सुंदर तरीके से समझाई। बहुत समय पहले एक आदमी बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा लाल रहता, आंखें हमेशा गुस्से से भरी होती और शरीर कमजोर दिखाई देता। उसके परिवार वाले कहते, यह आदमी हमेशा चिल्लाता रहता है, किसी से प्यार से बात ही नहीं करता। धीरे धीरे उसका शरीर बीमारियों से भर गया। उसे सिर दर्द, पेट दर्द और कई तरह की तकलीफें रहने लगीं। डॉक्टर दवाइयां देते, लेकिन कोई दवा लंबे समय तक असर नहीं करती। वह आदमी परेशान होकर बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मेरा शरीर रोज रोज बीमार पड़ता है, दवाइयां भी काम नहीं करती। कृपा करके बताइए कि मेरे रोग का कारण क्या है। बुद्ध ने उसकी ओर ध्यान से देखा और शांत स्वर में कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा क्रोध ही तुम्हारा सबसे बड़ा रोग है। वह आदमी चौंक गया और बोला, क्रोध भी कोई बीमारी है? यह तो मेरी आदत है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हां, क्रोध एक आग है। यह पहले दूसरों को नहीं बल्कि खुद को जलाता है। जैसे आग सबसे पहले उस लकड़ी को जलाती है जिसमें वह लगी हो, वैसे ही गुस्सा सबसे पहले तुम्हारे शरीर और मन को जलाता है। बुद्ध ने उसे समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। सोचो, जब तुम गुस्से में आते हो तो तुम्हारा चेहरा कैसा हो जाता है? आंखें लाल, सांस तेज और दिल तेजी से धड़कने लगता है। यही तनाव धीरे धीरे बीमारियों का कारण बनता है। वह आदमी गहरी सोच में डूब गया। उसे याद आया कि जब भी वह गुस्से में होता, उसके सिर में दर्द शुरू हो जाता और पेट में जलन महसूस होती। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, तो क्या मैं कभी स्वस्थ नहीं हो सकता? बुद्ध ने कहा, क्यों नहीं? अगर तुम धीरे धीरे क्रोध छोड़ दो और शांति अपनाओ तो तुम्हारा शरीर खुद ठीक होने लगेगा।
वह आदमी रोज कोशिश करने लगा। जब भी गुस्सा आता वह गहरी सांस लेता और चुप हो जाता। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। दिन बीते और उसका शरीर भी बदलने लगा। अब वह पहले जैसा बीमार नहीं पड़ता। उसका चेहरा शांत और मन हल्का हो गया। कुछ महीनों बाद वह आदमी फिर बुद्ध के पास आया। इस बार उसका चेहरा शांत था और आंखों में चमक थी। बुद्ध ने कहा, देखा, जब तुमने क्रोध की आग बुझाई तब तुम्हारा शरीर खुद स्वस्थ होने लगा। इसलिए याद रखो, क्रोध सबसे बड़ा रोग है और शांति सबसे बड़ी दवा। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि गुस्सा कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। यह सिर्फ हमारे मन को जलाता है और शरीर को बीमार करता है। अगर हम शांति, धैर्य और क्षमा को अपना लें तो हमारा शरीर खुद स्वस्थ रहने लगता है। तो याद रखिए, क्रोध को छोड़िए, शांति को अपनाइए, क्योंकि असली स्वास्थ्य बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपा है। कहानी 4, ध्यान की शक्ति। क्या आप जानते हैं कि कभी कभी दवाइयां नहीं बल्कि मन की शांति ही सबसे बड़ी दवा होती है। गौतम बुद्ध ने एक साधारण भिक्षु की बीमारी से यह गहरी बात समझाई। बुद्ध के शिष्यों में एक भिक्षु था। वह कई सालों से सिर दर्द की समस्या से परेशान था। दिन रात उसके सिर में इतना दर्द रहता कि वह ध्यान में बैठ भी नहीं पाता। उसने हर तरह की दवाइयां आजमाई, गांव के वैद्य, जड़ी बूटियां, औषधियां, सब कुछ किया। कभी थोड़ी राहत मिलती, लेकिन कुछ ही दिनों बाद दर्द फिर से लौट आता। धीरे धीरे वह निराश हो गया और सोचने लगा, शायद यह रोग मुझे कभी छोड़ ही नहीं सकता। आखिरकार वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैंने सब कोशिश कर ली, लेकिन मेरा सिर दर्द कभी ठीक नहीं होता। क्या अब मुझे जीवन भर इसी तकलीफ के साथ रहना होगा? बुद्ध ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, दवा से ज्यादा ध्यान काम करेगा। भिक्षु हैरान रह गया। ध्यान? क्या ध्यान भी बीमारी को ठीक कर सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हां, जब मन अस्थिर होता है, तनाव में रहता है, तब शरीर भी बीमार हो जाता है। अगर मन को शांत कर लो तो शरीर खुद स्वस्थ हो जाएगा। भिक्षु ने बुद्ध की बात मानी। उसने हर सुबह और शाम ध्यान करना शुरू किया। वह शांत जगह पर बैठता, आंखें बंद करता और गहरी सांस लेता। शुरुआत में उसका सिर दर्द और भी बढ़ जाता। वह सोचता, शायद ध्यान मेरे लिए नहीं है, लेकिन बुद्ध ने उसे समझाया, ध्यान का असर धीरे धीरे दिखेगा, धैर्य रखो। दिन बीते, हफ्ते बीते। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सिर दर्द उतना तेज नहीं रहा। जहां पहले उसका मन चिड़चिड़ा और बेचैन रहता था, अब वही मन धीरे धीरे शांत होने लगा। कुछ महीनों बाद उसका सिर दर्द लगभग गायब हो गया। वह बिना किसी दवा के स्वस्थ महसूस करने लगा। अब वह पहले से कहीं ज्यादा समय तक ध्यान में बैठ पाता और उसका चेहरा तेज और शांत दिखाई देता। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मन ही सारी बीमारियों की जड़ है। जब मन बेचैन होता है तो शरीर भी बीमार होता है, लेकिन जब मन शांत होता है तब शरीर खुद स्वस्थ होने लगता है। दवाएं सिर्फ शरीर को छूती हैं, ध्यान मन और आत्मा दोनों को ठीक करता है। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हम हर समस्या का हल सिर्फ दवाइयों में ढूंढेंगे तो हमें अधूरा इलाज ही मिलेगा। लेकिन अगर हम ध्यान के जरिए मन को शांत करें तो शरीर खुद को ठीक करने की ताकत पा लेता है। तो अगली बार जब आप तनाव या किसी छोटी मोटी बीमारी से परेशान हो तो सिर्फ दवा मत लीजिए, ध्यान को भी आजमाइए, क्योंकि सच्चा इलाज भीतर से शुरू होता है। कहानी 5, डर से बीमारी बढ़ती है। क्या आप जानते हैं कि कभी कभी बीमारी से ज्यादा खतरनाक उसका डर होता है? डर हमें अंदर से इतना तोड़ देता है कि हम खुद को बीमार बना लेते हैं। बुद्ध ने एक महिला को यही सच्चाई समझाई। बहुत समय पहले एक महिला बुद्ध से मिलने आई। वह हमेशा डरी सहमी रहती थी। उसके मन में बार बार यही ख्याल आता, अगर मैं बीमार हो गई तो, अगर मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई तो। वह हर दिन यही सोचते सोचते कांपने लगती। थोड़ी खांसी हो जाए तो उसे लगता कि कोई गंभीर रोग है। हल्का दर्द हो तो वह सोचती, शायद मुझे कोई बड़ी बीमारी पकड़ चुकी है। धीरे धीरे उसके शरीर पर भी असर होने लगा। जहां पहले वह बिल्कुल स्वस्थ थी, अब उसे सच में बीमारियां घेरने लगीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया, शरीर कमजोर हो गया और मन बेचैन रहने लगा। आखिरकार वह महिला बुद्ध के पास पहुंची और रोते हुए बोली, भगवान, मैं हमेशा डर में जीती हूं।
मुझे हर समय लगता है कि मैं बीमार हो जाऊंगी, और सच कहूं तो अब मैं सचमुच बीमार महसूस करती हूं। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में कहा, डर ही सबसे बड़ी बीमारी है। महिला ने आश्चर्य से पूछा, क्या डर भी बीमारी हो सकता है? बुद्ध ने समझाया, हाँ, डर एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे पूरे शरीर को खा जाता है। जब मन हर वक्त डर में जीता है तो शरीर भी उसी डर को सच कर देता है। तुम्हारी बीमारियां बाहर से नहीं आई, वे तुम्हारे डर से पैदा हुई हैं। बुद्ध ने उसे समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। मान लो, अगर कोई रोज सोचता है कि उसे जुकाम हो जाएगा, तो उसका मन शरीर को वही संकेत देता है। धीरे धीरे उसका शरीर वैसा ही असर दिखाने लगता है। डर बार बार बीमारियों को बुलाता है। महिला गहरी सोच में डूब गई। उसे एहसास हुआ कि उसका डर ही उसकी सबसे बड़ी बीमारी है। बुद्ध ने उसे सलाह दी, डर को छोड़ो और वर्तमान में जीना सीखो। जब तक बीमारी सच में ना आए, तब तक उसका डर मत पालो। महिला ने धीरे धीरे यह अभ्यास शुरू किया। जब भी उसके मन में डर आता, वह खुद से कहती, मैं स्वस्थ हूं, मैं अभी ठीक हूं। कुछ ही हफ्तों में उसका मन हल्का होने लगा। डर कम होते ही उसका शरीर भी ठीक होने लगा। अब वह पहले जैसी कमजोर नहीं रही। उसका चेहरा भी चमकने लगा और उसकी आंखों में आत्मविश्वास लौट आया। कुछ समय बाद बुद्ध ने कहा, तुम देख रही हो, जैसे ही तुमने डर छोड़ा, तुम्हारा शरीर खुद स्वस्थ होने लगा। डर बीमारी को पैदा करता है और विश्वास उसे मिटा देता है। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि डर किसी भी बीमारी से ज्यादा खतरनाक है। डर हमें कमजोर करता है, तनाव लाता है और धीरे धीरे हमें बीमार बना देता है। लेकिन अगर हम डर छोड़ दें और विश्वास अपनाएं, तो शरीर खुद स्वस्थ होने लगता है। तो याद रखिए, बीमारी से मत डरिए, डर ही असली बीमारी है। जब डर जाएगा, तब स्वास्थ्य अपने आप लौट आएगा। कहानी 6, मन ही डॉक्टर है। क्या आपने कभी सोचा है कि असली डॉक्टर हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर बैठा है? बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह गहरी सच्चाई बताई थी कि अगर मन स्वस्थ है तो शरीर खुद अपना इलाज कर लेता है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार में बैठे थे। कुछ शिष्य बीमारियों से परेशान थे। किसी को पेट की तकलीफें थी, किसी को सिर दर्द और कोई थकान से ग्रस्त था। वे सब आपस में चर्चा कर रहे थे, काश हमें कोई अच्छा वैद्य मिल जाए, काश हमें कोई चमत्कारी दवा मिल जाए। यह बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम सब जिस डॉक्टर की तलाश बाहर कर रहे हो, वह असल में तुम्हारे भीतर ही है। शिष्य आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, भगवान, क्या हमारे भीतर भी कोई डॉक्टर बैठा है? बुद्ध ने कहा, हाँ, वह डॉक्टर तुम्हारा मन है। अगर मन स्वस्थ है, शांत है, तो शरीर खुद अपना इलाज करने लगता है। लेकिन अगर मन ही बीमार है, तो कोई भी दवा काम नहीं करेगी। बुद्ध ने उन्हें समझाया, सोचो, जब मन चिंता से भरा होता है तो नींद उड़ जाती है, भूख खत्म हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है और यही कमजोरी धीरे धीरे बीमारियों में बदल जाती है। लेकिन जब मन शांत होता है, विश्वास से भरा होता है, तब शरीर भी आराम से काम करने लगता है। पेट की अग्नि संतुलित रहती है, खून साफ रहता है और अंग अपना काम ठीक से करते हैं। शिष्य यह सुनकर चुप हो गए। उन्होंने महसूस किया कि उनकी ज्यादातर तकलीफें उनके तनाव और बेचैनी से पैदा हुई हैं। बुद्ध ने उन्हें ध्यान की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, हर दिन थोड़ी देर बैठो, सांस पर ध्यान दो, मन को स्थिर करो। जब मन को शांति मिलेगी, शरीर खुद ठीक होने लगेगा। शिष्यों ने अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में उन्हें बेचैनी हुई, लेकिन धीरे धीरे उनके मन शांत होने लगे। और अद्भुत बात यह थी कि जिन बीमारियों की वजह से वे परेशान थे, वे धीरे धीरे कम होने लगीं। कुछ शिष्यों का सिर दर्द गायब हो गया, किसी की थकान मिट गई, किसी का पेट ठीक होने लगा। उनके चेहरे पर चमक और शरीर में ऊर्जा लौट आई। कुछ समय बाद बुद्ध ने कहा, देखा, जब तुमने मन को साध लिया, तब तुम्हारा शरीर खुद स्वस्थ होने लगा। इसलिए याद रखो, मन ही सबसे बड़ा डॉक्टर है। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हम हर बीमारी का इलाज सिर्फ बाहर ढूंढेंगे, तो हमें कभी पूर्ण स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। असल इलाज तभी होगा जब हम अपने मन को शांत करें, तनाव छोड़ें और विश्वास रखें, क्योंकि स्वस्थ मन ही स्वस्थ शरीर की सबसे बड़ी दवा है। तो याद रखिए,
बाहर की दवाएं जरूरी हैं, लेकिन असली इलाज आपके भीतर है। मन को साध लीजिए, शरीर खुद स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों, इन 6 कहानियों से हमें एक ही गहरी सीख मिलती है। असली इलाज बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपा है। अगर मन शांत है, विश्वास से भरा है और संयम से जीता है, तो शरीर खुद स्वस्थ होने लगता है। गौतम बुद्ध ने हमें यही बताया कि शरीर का सबसे बड़ा डॉक्टर कोई दवा नहीं, बल्कि हमारा खुद का मन है। तो अगली बार जब आप किसी परेशानी या बीमारी से गुजरें, तो दवा के साथ साथ अपने मन को भी शांति दीजिए, क्योंकि मन ठीक होगा तो शरीर भी खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगी हों, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।